सभी लोग पहले एक बार गायत्री महामंत्र जो है हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ मनसावतारे विद्महे दिव्यचेतनाय धीमहि तन्नो श्रद्धानन्दः प्रचोदयात्। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज हम लोग नवरात्र के पहला दिन यहाँ हैं, तो हम आप लोगों को आज सिर्फ इतना ही बताएंगे कि नवरात्र मुख्य रूप से 2 बार मनाया जाता है। मुख्य रूप से 2 बार हम लोग मनाते हैं, एक आश्विन में और एक चैत्र में। 6 महीने का अंतर होता है। और आप लोगों को एक बात जान करके आश्चर्य होगा कि जो दोनों नवरात्र हम मनाते हैं वो हम नए साल पर मनाते हैं। ये बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ नया साल जो है 3 तरह के हैं। आप लोग जानते होंगे 2 तरह का, एक अंग्रेजी नववर्ष, एक हिंदी नववर्ष। लेकिन हमारे यहाँ 3 तरह के नववर्ष हैं। एक अंग्रेजी नववर्ष है जो हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, और एक हमारा जो है हिंदी नववर्ष है जो आज से प्रारंभ हुआ। आज साल का पहला दिन है। आज साल का पहला दिन हम लोगों के लिए नया साल आज से शुरू हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, यह साल का पहला दिन है। और एक नववर्ष आता है आश्विन नवरात्र में। ज्योतिषीय वर्ष की जो शुरुआत होती है वह आश्विन से शुरू होती है। उनका पहला जो साल होता है, वह का पहला जो महीना होगा वो आश्विन होता है। आपको मालूम, नक्षत्र की जो गणना शुरू होती है सबसे पहले हम अश्विन नक्षत्र से शुरू करते हैं। ये अश्विनी नक्षत्र जब आता है तो आश्विन का महीना होता है, और वह आश्विन के महीने में हमारा जो है दूसरा नवरात्र होता है। वह ज्योतिष लोगों का जो वर्ष होता है उसका 9 वर्ष का पहला दिन होता है। आप समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और विचित्र है, लोग समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी महीना से हम लोग चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब किसी से पूछा जाए कि जनवरी मतलब क्या होता है, फरवरी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? इस महीने का कोई मतलब भी बताएगा? जनवरी को जनवरी ही क्यों कहते हैं, फरवरी क्यों नहीं कहेंगे, फरवरी को जनवरी क्यों नहीं कहेंगे? कहीं कोई इसकी परिभाषा किसी के पास नहीं है। चूँकि अटपटे ढंग से जो शब्द मन में आया रख दिया गया। अंग्रेजी नववर्ष है, अंग्रेजी का साल है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है वह बहुत कैलकुलेटेड होता है, और बहुत जो है वो वैज्ञानिक कसौटी पर कस के होता है। और हमारे यहाँ हर चीज़ जो होता है वो परिभाषित होता है। यह दुर्भाग्य है कि हम हिंदू जो है अपना नववर्ष न मना करके अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, क्रिश्चियनों का नववर्ष मनाते हैं। लेकिन हमसे अगर कोई पूछे कि हमारे हिंदी महीना का मतलब क्या होता है, ये चैत क्यों कहते हैं, ये बैसाख क्यों कहते हैं, पूछा जाएगा जेठ क्यों कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए हमारे सनातन धर्म का जो महीना है ना, ये सबका मतलब है।
चित्रा नक्षत्र से शुरू होने वाला हमारा चैत्र है, विशाखा से वैशाख है, ज्येष्ठा से जेठ है, ये नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं। आषाढ़ महीना है, आषाढ़ा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र है, इनसे जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हमारे यहाँ किसी महीने का नाम नहीं पड़ा। और यह जो चैत्र नवरात्र हम लोग मनाते हैं, यह चैत्र का नवरात्र अजीब है ना। चैत्र के नवरात्र में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, देख लीजिए आप। और आश्विन के नवरात्र में भगवान राम का विजयोत्सव मनाते हैं। दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है। चैत्र में भगवान राम का जन्म होता है और जन्मोत्सव जब मना लेते हैं तो हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं, नवरात्रि संपन्न हो गई। और जब आश्विन का नवरात्र शुरू करते हैं तो दशहरे के दिन रावण का विजय और रावण पर राम का विजय प्राप्त होता है, विजयादशमी कहते हैं, विजयोत्सव मनाते हैं। तो आश्विन नवरात्र की पूर्णाहुति करते हैं, विजयोत्सव मनाते हैं। दोनों का संबंध भगवान राम से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। और हम लोग साधना किसकी करते हैं? सूर्य की करते हैं। गायत्री महामंत्र सूर्य का मंत्र है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान राम भी सूर्यवंशी थे। आज बड़े बड़े सूर्य के स्तंभ जो है अयोध्या में लगाए जा रहे हैं, ताकि हम जब वहाँ जाएं तो हमें पूछना न पड़े, हम समझ जाएं कि भगवान सूर्यवंशी थे। देखिए कितना सूर्य स्तंभ बड़ा बड़ा लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो नवरात्र में हम लोग क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं, साधना करते हैं। मैंने सोशल मीडिया के साइट पर लिख करके डाला एक दिन कि भाई इस 9 दिन की अवधि में आप क्या क्या कर सकते हैं, कुछ तो करें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो करें। न करने से कुछ करना अच्छा है। हम 9 दिन तो अपने परिवार के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाएं कि बेटा यह 9 दिन बड़ा खास है, इस 9 दिन में तो ठीक से रह। तो मैं लिखा कि बड़े लोग जो कर सकते हैं वो तो 24,000 का अनुष्ठान कर लें, नहीं कर सकते हैं आप 12,000 का कर लें। आप वो भी नहीं कर सकते, आप 9 दिन केवल रामायण पाठ करें, आप वो भी नहीं कर सकते। आप 24 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें 9 दिन, आप ये भी नहीं कर सकते हैं। आप जो है आधे घंटे बैठ करके हाथ पाँव धो के स्नान करके बैठ जाओ आप, और ताली बजा करके श्री राम जय जय राम ही गाओ। आप ये भी नहीं कर सकते हो तो चलो कम से कम प्रतिदिन नहा के 1 लोटा सूरज भगवान को जल ही दो इसी नाम पर कि 9 दिन ये तो कर ले। अरे कुछ तो करो, कुछ तो कहीं से शुरुआत तो करो। मैं एक घटना आप लोगों को बताऊं। इसी मंदिर का शिलान्यास हुआ था और पहली बार यज्ञ होने वाला था, और यज्ञ के कलेक्शन में चंदा मांगने के लिए हम लोग घूमने जाने वाले थे। तो गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर बात कही कि किसी के दरवाजे पे जाओ, अगर वो कुछ ना दे तो उससे कहना कि आप 5 तुलसी का पत्ता ही दे दो। पैसा देने में परेशानी हो सकती है। तो हमने गुरुदेव से पूछा था कि ये 5 तुलसी के पत्ते किस लिए? गुरुदेव ने कहा बेटा जो तुमको नहीं देगा वो देने की शुरुआत तो करेगा ना। तुम्हारे शुभ कार्य में उसने कुछ तो दिया, और उसने ऐसा चीज दे दिया जिसे तुम यज्ञ में ही प्रयोग करोगे, उसे तुम फेंक भी नहीं सकते हो। मतलब उस व्यक्ति का दिया हुआ तुलसी पत्र जो है वो भगवान को भोग लगेगा और वह प्रसाद में जाएगा, हजारों लोगों के मुख में जाएगा, हजारों लोगों का आशीष स्नेह उसे प्राप्त होगा। और एक दिन उसके अंदर ऐसा बदलाव आएगा कि शुभ कार्य के लिए जब उसके दरवाजे पर कोई झोली फैलाएगा तो वो हंसी खुशी अपना सहयोग दे देगा। ये क्या होता है? ये चीजें कुछ तो करो। तो हमने लिखा कि आप कुछ तो करो इस 9 दिनों में। इस 9 दिनों में क्यों करें, बाकी दिनों में क्यों नहीं? बाकी दिन में तो आप लापरवाही बरतते हो, ना करो, कोई बात नहीं। 9 दिनों में करना जरूरी है। आप समझ लेना, आप कभी ध्यान देना, थोड़ा देर के लिए आप सोचना इस विषय पर।
आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप 2 समय में देख लेना, आपके आंख में कीड़े ज़्यादा पड़ते हैं। आप सूर्यास्त के बाद आप घर से निकलिए, आपको कीड़े ज़्यादा लगेंगे। अंधेरा में नहीं, सूर्यास्त हो गया, हल्की हल्की दिन भी है, हल्की रातें भी है, शाम का समय है, गोधूली बेला है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आप गाड़ी से जा रहे हो, आपकी आंख में कीड़े पड़ जाएंगे। आप घर में बैठो, आपको मच्छर ज़्यादा लगेंगे। और ऐसे ही फिर आप भोर में उठ जाओ, आपको मच्छर ज़्यादा लगेंगे, आपको कीड़े ज़्यादा लगेंगे। ये संधि काल है, ये संध्या की वेला है। जब 2 समयों का टकराव होता है ना, उस समय विषाणु फैलते हैं, कीटाणु फैलते हैं, उससे जनमानस खराब होती है, लोगों की जो है सेहत पर फर्क पड़ता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ये परंपरा बना दी कि ऐसे समय में आप व्रत करो। व्रत क्यों करो? व्रत करने से क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक बात है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हम इसलिए आपको व्रत करने के लिए नहीं कहते कि व्रत कीजिएगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपके भूखे रहने से भगवान क्यों प्रसन्न हो जाएगा? बोला कि भगवान हमारा दुश्मन थोड़े है कि बच्चा भूख से खूब रोएगा तो भगवान को बड़ा हंसी आएगा कि चलो बड़ा कष्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान तो कहते हैं बेटा खूब खा पी, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान किसी को भूखे रहने के लिए नहीं कहते हैं। मेरी माता जी हमेशा कहती थी कि आत्मा को कहलटाना नहीं चाहिए, आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। और गुरुदेव भी खाने के लिए मना नहीं करते थे कि मत खाओ। लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि व्रत करो, उपवास करो। क्यों करो? क्योंकि इस संधि काल में जो विषाणु आप पर अटैक करेंगे, जो कीटाणु फैलेंगे, जो बीमारियां फैलेंगी ना, उससे आपकी रक्षा कोई कर सकता है तो सिर्फ आपका शरीर कर सकता है। और आपका शरीर उससे रक्षा तभी कर सकता है जब आपके शरीर को भोजन नहीं मिलेगा। अगर भोजन मिलेगा तो यह शरीर हमको बीमारी से हमारी रक्षा नहीं करेगा। आप कहिएगा भूखे रह के कैसे लड़ेगा? इस शरीर के अंदर एक ऐसा कीड़ा है जिसका 2 काम है, बीमारियों से लड़ना और भोजन को पचाना। तो जब हम भोजन करते हैं तो वो कीड़े भोजन पचाने में लग जाते हैं, उनको बीमारी से लड़ने का समय नहीं मिलता है। इसीलिए पहले जब बुखार लगता था ना किसी को, तो डॉक्टर बोलता था इसका खाना पानी बंद। आप लोगों को याद होगा, बहुत से लोग उस उम्र के बैठे हैं जिन्हें याद होगा कि जब बुखार समाप्त होता था तो उसको पथ पड़ता था, बार्ली दिया जाएगा, गीला चावल दिया जाएगा। क्या भाई इतने दिनों के बाद ये भोजन कर रहा है तो इसको ऐसा दो कि पेट इसका बर्दाश्त कर सके। फास्टिंग, व्रत से ही बीमारी दूर होती है। आयुर्वेद का विज्ञान कहता है कि अगर आप 30 दिन लगातार एक समय रात्रि में भोजन न करें तो 80% बीमारी आपकी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा, ऋषि महर्षियों ने कहा कि आप व्रत करो। इस 9 दिन के अवधि में जब आप व्रत करेंगे, आप हल्का फुल्का फल खा करके आप 9 दिन साधना करेंगे, तो इस 9 दिनों में आपके शरीर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि फिर आपको 6 महीने तक कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी, कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी। और ये बात कोई हंसी की बात नहीं है, कोई कहने की बात नहीं है, यह प्रमाणिक बात है, यह वैज्ञानिक कसौटी पर कसा हुआ बात है। मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं जानता, मैं किसी दूसरे का नहीं कहता, मैं अपने खुद को कहता हूँ कि मुझे कभी सर्दी खांसी भी नहीं होता। आप लोगों को याद होगा ना, मास्टर साहब ने कहा था जग के समय कि हम भगवान से मनाते हैं कि राजभूषण जी को सर्दी खांसी भी न हो। तो मैंने कहा था इसकी चिंता आप ना करें। क्यों? यह साधना की ताकत, ये साधना का बल है। आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन आप साधना तो करें। इसीलिए संधिकाल में इन दोष जो मौसम है, अभी आप देख लीजिए, सुबह में ठंडा लगेगा, दिन में गर्मी लगेगी। आप देख लीजिए, कभी धूप कभी छाँव। अभी मौसम परिवर्तित हो रहा है, जाड़े का जो है आपका समापन हो रहा है, गर्मी का आगमन हो रहा है, गर्मी आ रही है। दोनों के बीच का समय है, नहीं तो पूरी गर्मी है ना ही पूरी सर्दी है। इस बीच के समय में हमारे शरीर पर बहुत सी बीमारियों का जो है आक्रमण होगा, और उससे बचने का एक सरल तरीका हमारे पास यही है कि समय से 9 दिन के जो नवरात्र में हम व्रत रहेंगे। हाँ, हो सकता है
आपकी शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। अब मानिए नरेंद्र मोदी तो 9 दिन नींबू पानी पी के रहते हैं इस उम्र में, और इतना छलांग लगा रहे हैं कि दिन भर अस्थिर नहीं रहते हैं। आप समझ सकते हैं 9 दिन जल पे रह करके हम लोगों ने नवरात्रि व्रत किया है। आपकी शरीर की क्षमता नहीं है, आप फल खा के करें, एक समय अन्न खा कर करें, नहीं बनता है दोनों समय अन्न खाएं। फिर क्या करें? परहेज थोड़ा जरूर करना पड़ेगा, स्वच्छता रखें। साधारण नमक का प्रयोग वर्जित है, पत्थर वाला नमक यूज करें, लहसुन प्याज न खाएं। आप जो है मशरूम की सब्जी इस 9 दिन में न खाएं। मशरूम भी जो है लहसुन प्याज की तरह ही दोषी है, ये बात मान लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो खाइए। मैं आपको वो मना नहीं करूँगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं ये दाल मत खाओ, ये बैगन मत खाओ, ये मत खाओ। ऐसा नहीं है, सब कुछ खाइए। वैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करे, क्योंकि व्रत के समय में ऐसे ही जो आप मंत्र जप करते हैं इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब मसालेदार चीज़ खाएंगे, लहसुन प्याज गर्म चीज़ होता है, गर्म चीज़ खाएंगे तो उससे वो ऊर्जा और उत्पन्न होगी। नतीजा क्या होगा कि हमारे शरीर को नुकसान कर देगा। चूँकि दोनों की ऊर्जा में अंतर है, दोनों 2 प्रकार की ऊर्जा है। एक ऊर्जा मंत्र शक्ति की है और एक ऊर्जा जो है वो ये गर्म पदार्थों का है। तो दोनों ऊर्जा के टकराहट से हमारा शरीर जो है वो बीमार हो जाएगा। इसीलिए मना किया जाता है कि गर्म चीज़ों को ना खाएं। मैं इस दृष्टि से कभी नहीं कहता कि लहसुन प्याज खराब चीज़ से नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज तो आयुर्वेद में कहा गया है कि लहसुन प्याज खाओ तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो मैं भला क्यों बना करूँ कि नहीं खाना चाहिए? पूजा पाठ में नहीं खाना चाहिए। अगर आप वैष्णव बन गए तो नहीं खाना चाहिए। देखिए भगवान को पसंद नहीं है। जो चीज़ अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। कोई चीज़ है हमको बहुत पसंद है, लेकिन मेरी माँ को पसंद नहीं है, मेरे पिताजी को पसंद नहीं है। अगर मैं उनका आदर्श पुत्र हूँ तो मेरा धर्म बनता है कि वो चीज़ मेरा लाख पसंदीदा हो, लेकिन उस चीज़ को ना अपनाए, क्योंकि मेरे अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो माँ पापा को अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेरी भक्ति है, ये मेरी भक्ति है। भगवान को यह चीज़ पसंद नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर तुम भगवान के भक्त हो तो तुम मत खाओ, क्योंकि भगवान को जो चीज़ प्रिय नहीं है वो चीज़ भक्त को भी प्रिय नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से नहीं कहते हैं कि वो हानिकारक है, खराब चीज़ है। नाना प्रकार के संतों की नाना प्रकार की बातें हैं। लहसुन प्याज कहाँ से आया, कैसे आया, मैं इस चीज़ों में फंसना नहीं चाहता। लेकिन शुद्ध सात्विक आहार लें, अपनी दिनचर्या में शुद्धता को समावेश करें। शुद्ध सात्विक आहार लेते हुए जितना बन सके आप लोग साधना करें। आज सैकड़ों लोग हिंदुस्तान से हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि गुरुजी हम जो है इतना तपस्या करेंगे, इतना माला जप करेंगे, इतना माला जप करेंगे। प्रसन्नता होती है और इनकी तप शक्ति के बदौलत हमारा राष्ट्र जो है वह सशक्त बनता हुआ चला जा रहा है। इसलिए 9 दिनों की अवधि में हम लोगों को नवरात्रि साधना विधिवत संपन्न करनी है। 2-3 बातों का और विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इस 9 दिनों में खाली पांव जमीन पर न चले। लाइन कब मारता है? जब खाली पांव तार को छूइएगा तभी लाइन मारेंगे। चप्पल पहने रहिएगा, आपको जो है लाइन नहीं मारेगी। तो जब चप्पल पहन के चलना है, क्योंकि अभी जो मंत्र शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी, जब धरती से अर्थ मिलेगा तो वो आपको नुकसान करेगा, आपको करंट लगेगा, आपकी ऊर्जा का क्षरण हो जाएगा, आपकी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। कोशिश करें तख्ते पर सोएं, ज़मीन पर सोएं, खाट पर सोने का प्रयास न करें, बिछावन शुद्ध रखें और कोशिश करें किसी से शरीर का संपर्क जितना कम हो। अक्सर लोगों की आदत होती है बात करते करते किसी का हाथ धर लेंगे, बिना देह छुए कुछ बात कह ही नहीं सकते हैं। इस पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे ही किसी के शरीर का स्पर्श होता है आपकी ऊर्जा का जो है ट्रांसफरेशन होता है, वो ट्रांसफ़र होता है, ऊर्जा का क्षरण होगा, आपकी ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जितना बन सके बचाएं। 2 बातें। तीसरी बात है कोशिश करें
जप पाठ के अलावे अगर वक्त मिले तो थोड़ा देर चुप रहे। चुप रहने से आपकी शक्ति बढ़ेगी। बेवजह की फिजूल बातें कम से कम 9 दिनों में ना करें। और रात्रि में सोते समय प्रयास करें, घर में रामायण की पुस्तक हो, गीता की पुस्तक हो, कोई अच्छी कहानियाँ हो, धार्मिक कहानियाँ हो, उसको पढ़िए, पढ़ते पढ़ते सो जाइए। 9 दिन अपने को भगवान में लीन रखिए, भगवान के कार्यों में लीन रखिए, साधनात्मक गतिविधियों में लीन रखिए। बस 9 दिन, सिर्फ 9 दिन। क्यों? क्योंकि यह 9 दिन जो है, आपको मालूम है, ये 9 दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 9 एक ऐसा अंक है ना, जिसमें जितना से गुना कीजिएगा उसका योगफल 9 ही आएगा। आप 9 में 100 से गुना कर लीजिए, 1000 से गुना कर लीजिए, 10-20 जो मन करे कर लीजिए, लेकिन गुना करने के बाद जो उसका गुणनफल आएगा, जब उसको जोड़िएगा तो वो 9 ही आएगा। यह पूर्ण अंक है। इसको हम ब्रह्म के समान मानते हैं। इसीलिए दुर्गा का 9 अवतार ही हुआ। इसीलिए बच्चे का निर्माण माँ के पेट में 9 महीने में ही हो जाता है। ये 9 को साधारण न समझे। इसीलिए हमने कहा कि 9 दिन, कम से कम 9 दिन, ज़्यादा नहीं। आप इस 9 दिनों में अपने आप को थोड़ा सा अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा सजग रहें, थोड़ा सावधान रहें, थोड़ी सी जो है सावधानियाँ बरतते हुए साधना रत रहें। बाकी फिर आपको 6 महीने कोई परेशानी नहीं है। आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आपके घर की समस्याएं दूर होंगी, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और आप पर भगवान की, देवी जी की, माता जी की अनुग्रह की वर्षा होती रहेगी। आपको इन सब स्मरणों के साथ 9 दिन की साधना करनी है। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय।